नमस्ते और हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एलीट स्पोर्ट्स की दुनिया के एक ऐसे चमत्कार को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने रिटायरमेंट शब्द के मायने ही बदल दिए हैं। मतलब आमतौर पर 40 की उम्र को किसी भी एथलीट के करियर का फुल स्टॉप माना जाता है ना? लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसके लिए 40 सिर्फ एक नंबर है, एक छोटा सा कॉमा। तो चलिए समय को मात देने वाले इस महान एथलीट की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। 956 गोल्स। जरा इस नंबर की विशालता पर गौर कीजिए। ये इतिहास की किताबों में दर्ज कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा है। वो जब भी मैदान पर कदम रखते हैं, इतिहास फिर से लिखा जाता है। और हाँ, यहाँ पिछले दशकों की तरह अनौपचारिक गोल्स को लेकर कोई बहस नहीं है। ये एक ठोस, कैमरे पर रिकॉर्ड की गई सच्चाई है, जो साबित करती है कि हम एक जीती जागती किंवदंती को अपने सामने खेलते हुए देख रहे हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। 40 की उम्र में उम्र को मात, एक आधुनिक चमत्कार। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। फुटबॉल की दुनिया में जहां हर दिन नए सितारे उभरते हैं, वहीं 40 साल की उम्र में इस खिलाड़ी का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड सच में दिमाग चकरा देने वाला है। 2023 में 54 गोल, 2024 में 43 और 2025 में 40 गोल। ये करियर के आखिरी में अचानक मिला कोई तुक्का नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही एक कंसिस्टेंसी है। क्या हम यकीन कर सकते हैं कि वो इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 14 अलग अलग कैलेंडर ईयर्स में 40 से ज्यादा गोल दागे हैं? और सऊदी प्रो लीग में खेलते हुए उनका इम्पैक्ट सिर्फ गोल दागने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी टीम को लीड और कंट्रोल कर रहे हैं। भाग 2। इस अटूट लगन की जड़ें, गरीबी, परिवार और वो मनोवैज्ञानिक इंजन जो उन्हें रुकने नहीं देता। इस फिजिकल मशीन से थोड़ा हटकर अगर हम इसके पीछे के इंसान को समझें, तो इस अटूट जज्बे की शुरुआत मदीरा की उन पुरानी तंग गलियों से होती है। उनकी मां मारिया डोलोरेस का ये बयान दिल दहला देने वाला है। जीवन बहुत कठिन था। मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन अंत में मैं ये नहीं कर सकी। ईश्वर ऐसा नहीं चाहते थे। गरीबी का आलम यह था कि परिवार का पेट पालने के लिए उनकी मां को कुक और क्लीनर के तौर पर कई नौकरियां करनी पड़ी। हालात इतने मुश्किल थे कि उन्होंने एक समय गर्भपात तक के बारे में सोच लिया था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी भयानक गरीबी ने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी जो आज भी भड़क नहीं है। यहाँ एक बहुत ही गहरा और इमोशनल पारिवारिक पहलू भी जुड़ा है। उनके पिता जोस डिनिज अवेरो, जो एक लोकल क्लब में किटमैन थे, उन्होंने ही उन्हें फुटबॉल से पहली बार रूबरू कराया था। लेकिन शराब की लत की वजह से सिर्फ 52 साल की उम्र में उनका बेहद दुखद निधन हो गया। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनका शराब को बिल्कुल भी हाथ न लगाना और ये भयंकर डिटर्मिनेशन सीधे तौर पर पिता को खोने के इसी दर्द और मां के बलिदानों का नतीजा है। ये उनका एक अटल फैसला था कि वो अपनी जिंदगी में वो रास्ता कभी नहीं चुनेंगे। भाग 3। मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो कैटलिस्ट मोमेंट, एक ऐसा फ्रेंडली मैच जिसने फुटबॉल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब चलते हैं 2003 के उस ऐतिहासिक पल में। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व खिलाड़ी क्विंटन फॉर्चून की वो बात आज भी याद आती है। वो बताते हैं कि कैसे उस 18 साल के दुबले पतले लड़के ने यूनाइटेड के मजबूत डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी थीं। उनका कहना था, जॉन ओशे को तो शायद अपने बगल में ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ गई थी। मैं, पॉल स्कोल्स और निकी बट बस वहां खड़े थे और सोच रहे थे कि भाई, ये बच्चा तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मैदान पर खड़े होकर हैरान थे। ये वो पल था जब दुनिया को पहली झलक मिली कि ये रॉ टैलेंट कोई आम खिलाड़ी नहीं है। उस मोमेंट की अर्जेंसी, उस हड़बड़ाहट को जरा इमेजिन कीजिए। खिलाड़ियों की गुजारिश के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन और डेविड गिल ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। लिस्बन के उस स्टेडियम को छोड़ने से पहले ही, जी हां, हाफ टाइम के दौरान ही स्टेडियम के कॉरिडोर में 12 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर डील लॉक कर दी गई। ये खेल के मैनेजमेंट के इतिहास के सबसे निर्णायक और फुर्तीले फैसलों में से एक था। भाग 4। अल्टीमेट बायोलॉजिकल मशीन। आइए डिकोड करते हैं उनके एक्सट्रीम बायोहैकिंग रूटीन को। 2003 का वो रॉ टैलेंट आज 7% बॉडी फैट और 78 सेंटीमीटर ऊंची छलांग लगाने वाली एक बायोहैक्ड मशीन कैसे बन गया? इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है उनकी नींद। नॉर्मल लोगों की तरह रात भर एक साथ लंबा सोने के बजाय वो एक स्लीप कोच के बनाए अजीबोगरीब रूटीन को फॉलो करते हैं। इसमें वो दिन भर में 90 मिनट के 5 स्लीप साइकिल्स पूरे करते हैं। यानी ट्रेनिंग की, सो गए, फिर उठे, ट्रेनिंग की, फिर सो गए। ये सब इसलिए ताकि इंटेंस ट्रेनिंग के तुरंत बाद शरीर को मैक्सिमम रिकवरी मिल सके। और बात सिर्फ नींद तक सीमित नहीं है। उनकी फिजिकल ट्रेनिंग जितनी इंटेंस है, उनका रिकवरी प्रोटोकॉल भी उतना ही सीरियस है। जरा इन टूल्स को देखिए।
शरीर की सूजन कम करने के लिए -140 डिग्री सेल्सियस का क्रायोथेरेपी चेंबर। सोचिए, मांसपेशियों की जकड़न तोड़ने के लिए थेरागन और लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए नॉर्मेटेक बूट्स। इसके साथ ही दिन में 6 बार स्वॉर्डफिश का एकदम सख्त डाइट प्लान और नो अल्कोहल। ये सब साबित करता है कि शरीर को एक परफेक्ट मशीन की तरह ट्यून करना उनकी सफलता का असली राज है। भाग 5, जीत, आंसू और एक बेमिसाल विरासत। आइए उनके ऐतिहासिक शिखरों का विश्लेषण करते हैं। 2 दशकों से चली आ रही इस एक्सट्रीम लाइफस्टाइल का नतीजा क्या निकला? जरा उनके इन 5 बैलोन डी'ओर अवार्ड्स की टाइमलाइन को देखिए। 2008 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस युवा विंगर की पहली जीत से लेकर 2014 में उनके उस आइकॉनिक सीओ सेलिब्रेशन की शुरुआत, और फिर 2016 का वो जादुई साल जब उन्होंने यूरो और चैंपियंस लीग दोनों जीते। फिर 2017 में बैक टू बैक जीत। हर एक अवार्ड उनके बेमिसाल इवोल्यूशन के एक अलग फेज को दर्शाता है। और जब हम इस एरा की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल इतिहास की उस महान राइवलरी को कैसे भूल सकते हैं? एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो 956 ऑफिशियल गोल और 140 चैंपियंस लीग गोल के साथ, तो दूसरी तरफ लियोनेल मेसी 896 गोल और 8 बैलन डी'ओर के साथ, जिनका गोल प्रति मैच औसत थोड़ा बेहतर है। ये दिग्गजों की टक्कर असल में ये बताने के लिए काफी है कि ये राइवलरी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग तरह के टैलेंट और स्टाइल की कहानी है। इन दोनों ने एक दूसरे को ऐसी महानता तक धकेला है जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सिर्फ गोल और मशीन जैसे आंकड़ों से परे, उनकी लेगेसी इस एक इमोशनल रात से भी गहराई से जुड़ती है। यूरो 2016 का फाइनल। सिर्फ 23 मिनट हुए थे, एक भयानक चोट लगी और वो रोते हुए स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर चले गए। ऐसा लगा जैसे उनका सपना टूट गया। लेकिन फिर वो लंगड़ाते हुए डगआउट से बाहर आए, टच लाइन पर खड़े हुए और अपनी टीम के लिए एक डी फैक्टो कोच बन गए। उनकी वो चिल्लाहट, वो पैशन, ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक रोबोटिक गोल मशीन नहीं है, बल्कि एक उग्र लीडर हैं जिनके अंदर मानवीय जुनून कूट कूट कर भरा है। इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे वो इतिहास के उस जादुई 1000 प्रोफेशनल गोल्स के आंकड़े की तरफ पूरे जुनून के साथ बढ़ रहे हैं, ये सोचना लाजमी है कि इंसानी शरीर, इच्छा शक्ति और जज्बे को आखिर किस हद तक पुश किया जा सकता है। समय को चकमा देने की उनकी ये जर्नी सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानी क्षमता की असल लिमिट्स क्या हैं। इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ,